अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा का अर्थ है हमारा आंतरिक स्वरूप, वह आवाज जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों की साक्षी है। जब हम शांत होते हैं, जब मन स्थिर होता है, तभी अंतरात्मा की आवाज को सुना जा सकता है। एक आत्मनिरीक्षण, स्वयं से सच्चा संवाद। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर झांकना। दिन भर की गतिविधियों के बाद जब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मेरे विचार और कर्म एक जैसे थे? क्या मैंने आज कोई ऐसा काम किया जिस पर मुझे गर्व हो? ये सवाल हमारी अंतरात्मा को जगाते हैं। जितना गहराई से आप खुद से संवाद करेंगे, उतना ही अपनी अंतरात्मा को महसूस करेंगे। प्रश्न पूछने की आदत डालें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए जीवन से? मेरी असली खुशी किस में है? क्या मैं अपने जीवन का उद्देश्य जानता हूं? 2. ध्यान, आत्मा से जुड़ने का मार्ग। ध्यान, मेडिटेशन, वह साधन है जिससे मन शांत होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठना और सांस पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपकी चेतना को भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान की प्रक्रिया सरल रूप में। 1. शांत स्थान चुनें। 2. आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। 3. केवल सांस पर ध्यान दें, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। 4. विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, केवल देखें और जाने दें। 5. रोज अभ्यास करने से मन स्थिर होगा और आत्मा की स्पष्ट अनुभूति होगी। 3. नैतिकता और सच्चाई का पालन। हमारी अंतरात्मा उस समय अधिक प्रकट होती है जब हम सत्य, धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अंदर कुछ चुभता है, वही अंतरात्मा है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो जो अंदर संतोष का अनुभव होता है, वही आपकी आत्मा की तृप्ति है। सत्य बोलना, दया करना और स्वार्थ से ऊपर उठना, ये सब अभ्यास हैं जो हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं। 4. मौन और एकांत, भीतर की यात्रा। प्रकृति में बैठना, एकांत में कुछ समय बिताना, मोबाइल और शोर शराबे से दूर रहना, ये सब मन को शांत करने में मदद करते हैं। हर दिन 15 से 30 मिनट खुद के साथ मौन में बैठिए। यह मौन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। तब ही आप अपनी अंतरात्मा की सूक्ष्म आवाज को सुन सकेंगे। 5. पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और संतों की संगति। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन आपको मार्गदर्शन देता है। जैसे भगवद गीता आत्मा और कर्म का रहस्य बताती है। उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं का बोध कराती है। बुद्ध वचन चेतना की शुद्धता और करुणा की शक्ति को समझाते हैं। संतों और ज्ञानी जनों की संगति, कंपनी ऑफ सेंट्स एंड वाइज पीपल, से भी अंतरात्मा जागृत होती है। 6. सपनों, अंतर्दृष्टि और अंतर्मन की भाषा को समझें। कई बार हमारी अंतरात्मा हमें सपनों, अनुभवों या अचानक आए विचारों के माध्यम से संकेत देती है। किसी काम को करते समय अंदर से ना की भावना आना अंतरात्मा की चेतावनी है। कोई काम करने से शांति और उत्साह मिले तो वह आपकी आत्मा के अनुकूल है। इस सूक्ष्म भाषा को समझने के लिए मन का शांत रहना जरूरी है। 7. जीवन को सेवा का माध्यम बनाएं। जब आप जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने लगते हैं, तभी आपकी अंतरात्मा सबसे ज्यादा